नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता की कमी को देखते हुए कई मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन राघवेंद्र कुमार जी का संदेश देने का तरीका कुछ अलग और प्रभावशाली है। ऐसे नहीं इन्हें हेलमेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सर ने 56,000 हेलमेट बांटे हैं और 35 लोगों की जान बचाई है। क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल सही सर। सर ने गाड़ी पे स्लोगन लिखा हुआ है, आपको यमराज से हम बचा रहे हैं। इसलिए सेफ्टी बेल्ट और बेल्ट जरूर लगाएं ताकि आपकी जान बचाई जा सके। सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। अरुण जी, आज इस रोड सेफ्टी को आपने चर्चा का विषय चुना, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा का विषय है। और क्योंकि हर दिन सड़कों पर 500 से लोगों से अधिक मौत हो जा रही है परिवारों में। ये भारत के हर 140 करोड़ जो जनता है, सबके लिए विषय ये होना चाहिए और उनकी जिंदगी का सवाल है ये। तो आज आपने सड़क की चर्चा की, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज आपके चैनल के माध्यम से हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को भी सुनेंगे, ये भी एक लोगों के लिए सरप्राइज भी होगा। सर पहला सवाल सिंपल सा, परिवार और घर उजड़ने से आपने बचाए, क्या कहेंगे इस पर? सर देखिए, परिवार और घर उजड़ने के लिए एक तो मेरी भी जिंदगी उजड़ चुकी है, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए बचाना, क्योंकि आज के डेट में किसी के पास समय नहीं है। देखा जाए कोई दूसरे के लिए सोच नहीं पाता है, क्योंकि 2 सेकंड का ही सवाल होता है, सड़कों पे हादसे हो जाते हैं। अगर हम सड़क पर अगर ये सोचे कि हमें जिंदगी में अगर दिन का अगर 10 मिनट दूसरों के लिए देना है, तो शायद सड़कों पर कुछ अलग ही नजारा मिलेगा। इस तरीके से हादसे भी नहीं होंगे। और उनमें से अगर हम दूसरों के लिए सोचने लगे, अगर सड़कों पर देख करके अगर हादसों को जिस तरीके से हम टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से अगर सड़क हादसे को एक महामारी के रूप में देखें, तो ये भी हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी। क्योंकि आए दिन हम जो आपके माध्यम से न्यूज देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, और भारत में सबसे ज्यादा इस समय विश्व में नंबर 1 सड़क हादसों पे मौत हो रही है। और मौत उस स्तर से हो रही है कि जो किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग मारा करते थे, आज बिना किसी युद्ध के सड़क पे मर रहे हैं। और मैं अपने आप को ये देखता हूँ कि जो 1000 वर्ष पहले परिस्थितियां थी, परिस्थितियां आज भी है, सिर्फ पात्र और चरित्र बदल गए हैं। तो आज आपको युद्ध लड़ने के लिए आपको बॉर्डर पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपके घर का बॉर्डर आपके लिए सड़क ही है। और आप सड़क पर जैसे उतर रहे हैं, अगर दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए हेलमेट मैन की तरह अगर आप बने, तो बहुत सारे बदलाव आएंगे। और उसी चीज को लेकर के मैं हर दिन सड़कों पर निकलता रहता हूँ, जिंदगी बचाने के लिए। सर जो आप हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बन गए हैं, आपको कितना टाइम हो गया है और कोई ऐसा वाकया है जो आप इस मुहिम में शामिल हुए? देखिए, सही बात है, मैं पिछले 9 साल से कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा दोस्त था, रूम पार्टनर, अपने माता पिता का इकलौता चिराग था। उसके माता पिता ने स्कूल फीस, कॉलेज फीस सब कुछ दिए, मगर बचपन से एक हेलमेट देने की उन्होंने आदत नहीं बनाई। जिसका नतीजा ये हुआ कि जब उसको बुढ़ापे का लाठी का सहारा बनना था, तो इस दुनिया को उसने अलविदा कर दिया। कारण सिर्फ एक हेलमेट ना होना। और डॉक्टर ने यही कहा कि अगर आपके दोस्त ने अगर हेलमेट पहना होता तो शायद वो जीवित होता, दृश्य कुछ और ही होता। और मैंने ये देखा कि जो माता पिता ने हेलमेट न दे करके, एक हेलमेट की सर कोई बड़ी कीमत नहीं होती है, 1000 रुपए की बहुत अच्छी आ जाती है, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए पूरी वो दाव पर, जो कि वो 19 लाख रुपए, जब हॉस्पिटल में मेरा दोस्त जब फाइट कर रहा था जिंदगी के लिए, तो 19 लाख रुपए ऐसे झोली में भर कर लेकर आई ताकि उसकी सांसों को खरीद सके, उस डॉक्टर के पास हाथ जोड़ करके ताकि अपने बेटे की भीख मांग सके। लेकिन वो जो चिराग उनके सामने बुझ गया, लेकिन वो उम्मीदें उनकी नहीं उजाले में हो पाई, क्योंकि अंधेरा हो गया। और एक ही 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। और जो माता पिता का वो मैंने दर्द देखा, मैं खुद 4 भाई हूँ, तो मुझे लगा कि जिस तरीके से मेरे दोस्त ने जो गलती की, हेलमेट ना पहना, इस तरीके से मैं भारत की सड़कों पर अपने ही लोगों को, बिना हेलमेट ना चलने वालों को मरने नहीं दूंगा। और तब से, उसी समय से मैंने शपथ लिया कि मैं भारत की सड़कों पर हर नागरिक को दोस्त समझकर उन्हें हेलमेट दूंगा। और मैं पिछले 9 सालों से भारत के 22 राज्य की सड़कों पर घूम कर तो 56,000 से अधिक हेलमेट बांट चुका हूँ। और खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि जो 35 लोगों की जिंदगी बचा चुका हूँ, और ये मेरा सिलसिला आज भी जारी है। बिल्कुल। सर हमें जानना चाहेंगे कि भागती दौड़ती जिंदगी, परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, खुद का भी परिवार है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं सब, क्या व्यवस्था कैसे कर पाते हैं? हाँ, ये बड़ा, देखिए आप, अभी स्वतंत्रता दिवस अभी गुजरा, हर किसी में वो दिल में थी वो चीजें, जुनून सबके अंदर है अपने देश के प्रति। और हर हिंदुस्तानी के लिए होना भी चाहिए गर्व की, फक्र की बात। और लगता है कि हमने एक गुलामी से आजादी पाई है इस मुल्क के अंदर, मतलब 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन फिर भी आज
किसी युद्ध में मैंने पहले जिक्र किया, किसी महामारी में लोग नहीं मर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग सड़क हादसे में मर रहे हैं। तो हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि क्यों सड़कों पर ऐसे हमारी रक्त की प्यासी हो चुकी है, क्योंकि इस तरीके के रक्त के प्यासे तो कोई अंग्रेज थे, कोई क्रूर शासक था जिन लोगों ने हमारे देश पर रूल्स किया, वो इंसानियत को समझते नहीं थे। लेकिन आज सड़क पर ऐसे क्या है कि, और ये कोई अप्रकृति की तरह किसी और द्वारा नहीं, ये लोगों द्वारा ही लोग कुचले जा रहे हैं। सड़क पे आप जिस तरीके से, मैं फोटो वीडियो की बात करूं, अगर जो देखेंगे तो शायद कोई देखना नहीं चाहेगा वो दृश्य। मैं बहुत ऐसे देखता हूं पेरेंट्स जो अपने ही बच्चे की वो टुकड़ों को मतलब रात में बीन रहे होते ताकि उसको कुत्ते ना खाएं। वो चीजें आखिर वो जिसको अपने प्यार से पाल पोस करके बड़ा किया, वो सब कुछ उसको क्या मालूम था कि मेरा बेटा सड़क हादसे में वो चीजें चला जाएगा। तो इस तरीके से ना जाने हर दिन इतने हादसे हो रहे हैं। उन चीजों को देख करके अगर मेरे जिस तरीके से, मुझे नहीं पता था कि आज से 9 साल पहले कि मैं इस स्थिति में आ जाऊंगा, ये जो मेरा मिशन होगा लोगों को जिंदगी बचाने के पीछे, मैं शायद खुद को सड़क पर आ जाऊंगा कि सड़क पर अपनी जिंदगी, उसके पीछे परिवार में भी लोग गलत कहते हैं कि मैं इसके लिए मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी 2016 में, और उसके बाद जो नौकरी से जमा पूंजी थी वो पैसे खर्च हो ही चुके थे। इस शहर के अंदर घर भी था, लोग कहते हैं पागलपन है इसके अंदर। शायद मुझे लगता है कि मैं जिंदगी जिनकी बचाता हूँ वो मेरे लिए करोड़ों रुपए के बराबर है। मेरे करोड़ों रुपए के घर तो नहीं थे, लाखों के ही थे। उस ग्रेटर नोएडा के अंदर वो भी हमने घर बेच दिया ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। बहुत सारे कुर्बानियां वो चीज हुई। मुझे लगा कि आज हमारा देश डिजिटल का दौर है, लोग भी कहीं ना कहीं मेरे मिशंस को देख करके जिंदगी बचे तो लोग शायद मदद के लिए भी आएंगे। लेकिन पिछले 9 साल में कोई मदद के लिए नहीं आया। लेकिन क्या करिए, जिंदगी तो जीना पड़ता है। मैं जैसे भी जी रहा हूँ, हाँ, जो रफ्तार मेरी पहले थी हेलमेट बांटने की उस तरीके से नहीं है। आज थोड़ा सा स्टॉप पड़ा हुआ है क्योंकि फाइनेंशियल की कमी है। और किसी न किसी आप जैसे चैनल के माध्यम से लोगों से उम्मीद है, जैसे बड़े बड़े मंचों पे जाता हूँ हर जगह, भारत सरकार से लेकर के हर जगह, अगर वो लोग अगर मेरी मदद के प्रति अगर बोल के मेरी लिए सहानुभूति अगर लेते तो शायद मेरी लड़ाई कुछ और ही तस्वीर और बदल चुकी होती। लेकिन नहीं है। तो उम्मीद है कि मेरा दोस्त यह है कि किसी न किसी को जरूर भेजेगा ताकि मैं अपने जो लड़ाई का ये सड़क हादसों के खिलाफ सफर है इसको जारी रख सकूँ आगे भी। सर आजकल सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही है सड़क हादसे में हेलमेट पहनने ना पहनने की वजह से हो रही है। सर जब आप टीवी पे, अखबारों में पढ़ते होंगे तो उस टाइम पर आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है देखते जब आप इन चीज़ों को? देखिए, ये तो मेरे जहन में ये चीज़ें बैठ चुकी है कि जब मेरे दोस्त के मरने के बाद से मैं न्यूज़ जो आप अखबार टीवी देख रहे हैं, तभी ये मेरे अंदर आया कि हौसला की नींद में अगले दिन लड़ाई लड़ सकूं। और मैं ये देखता हूं कि सबसे ज़्यादा जो है वो लापरवाही पेरेंट्स को, मतलब वो परिवारों को मालूम ही नहीं है। जैसे मैं देखता हूं कि जो 1.5 लाख लोगों की मौत होती है उसमें से 50,000 ऐसे लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। तो मेरा मिशन ही यही है कि अगर वो परिवार जिनकी एक औलाद है, अगर जिस तरीके से अपने बच्चों का बचपन से जूते की लेस बांध रही हैं, अगर उनका बेटा 18 साल का हो गया है, अगर वो ये हेलमेट की इस तरीके से बेल्ट बांधना अगर माँ सीख ले, तो शायद मेरे दोस्त के तरह जो मौत हुई, एक माँ और पुत्र का जो रिश्ता जुदा हुआ, उस तरीके से दूसरी जो माँ होगी वो भाग्यशाली होंगी कि शायद वो कामयाब हो पाएंगी। क्योंकि आज हमारे देश की जो महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी भी है, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी अपने पुत्र को खोया एक हेलमेट ना होने की वजह से। और आज जैसे भारत में करोड़ों माँ जो कि भाग्यशाली नहीं है अपने आप को बचाने में, इसीलिए मैंने भारत सरकार से लड़ाई लड़के 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून भी पास करवाया कि जो माँ अगर जिस तरीके से जूते की लेस बांध रही है तो अपने बचपन से ही बेटे को ये बेल्ट बांधे, हेलमेट की आदत डाले, ताकि जो उसका बेटा जब बड़ा हो जाए तो उन आज जैसे युवाओं को किसी को कहने की जरूरत ना पड़े कि वो हेलमेट पहन ले, वो खुद से रहे। और बल्कि भारत में जो चुनौतियां हैं सड़क हादसों की, उसके लिए एक लड़ाई लड़े ताकि हमारा आज़ाद भारत, खुशहाल भारत बन सके। बिल्कुल। सर बहुत सारे लोगों को, हमारे दर्शकों को ये भी जानना चाहेंगे, कुछ वो लोगों को हेलमेट पहनना ठीक से नहीं आता है, तो क्या आप बताएंगे, दिखाएंगे हमारी कि ठीक से हेलमेट कैसे पहना जा सकता है? देखिए, ये बात सही है। एक्चुअली क्या है कि उनके अंदर सोच नहीं जा पाती है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम जूते जाते हैं, अगर अपने बचपन से जूते हम बांधते हैं, जूते फिट होते हैं हमारे पैरों में, एकदम बिल्कुल हिल डोल नहीं होता है क्योंकि बैलेंस बिगड़ सकता है, कभी भी निकल सकता है। तो उस तरीके से जो हेलमेट का वजन जो 800 से लेके 1200 ग्राम वाला जो हेलमेट है, ये बीएसआई स्टैंडर्ड्स का एक होना चाहिए। 1000 रुपए से ऊपर का कोई भी बीएसआई स्टैंडर्ड्स का हेलमेट आ जाता है। और उसकी ये बेल्ट अगर ये, क्योंकि सबके हेड जो है वो बराबर नहीं होते हैं, सबके डिफरेंट होते हैं, उसी तरीके से साइज का अलग अलग मार्केट में हेलमेट भी हैं। तो आप जब भी हो जूते की तरह, ब्रांड की तरह हेलमेट का भी चुनाव करें, क्योंकि आपका सर इंपॉर्टेंट है। और आप हेलमेट अगर देख करके अगर आप टाइट कर ले रहे हैं, 100 की स्पीड में आपकी बाइक चल भी रही है, हेलमेट को हिलना नहीं चाहिए, ताकि आपके लोग कहते हैं ना कि हेलमेट से बाल खराब हो जाते हैं। तो अगर आपकी ये घर्षण नहीं करेंगे, क्योंकि आप 100 की स्पीड में चलते हैं, तो आपका जो हेड है 15 से 20 केजी का वेट बना लेता है। अगर ये थोड़ा सा भी ढीला रहेगा
तो आपके बाल ओल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो सारा चीज़ें। तो अगर फिट रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप 100 की भी स्पीड में चले, वैसे बाइकर्स को 100 की स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। अगर इस तरीके से आप चुनाव करते हैं बीएसआई स्टैंडर्ड्स का हेलमेट और अपने आप को लेकर के, तो आप एक स्मार्ट भी लगेंगे। और जाहिर सी बात है कि हेलमेट एक ना रखें, 2-4 रखें। जिस तरीके से आप जिस कलर के शर्ट पहने उस कलर के और हेलमेट भी अगर आपके हो जाएंगे तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। और आपके शायद पड़ोसी भी देख करके, स्मार्टनेस आपको देख करके शायद वो भी अपने घर में हेलमेट लेने लगे। और आपके दोस्त अगर वो बार बार आपको हेलमेट पे नज़र दे रहे हैं, तो उसका अगर बर्थडे आ रहा है तो बल्कि उसको हेलमेट ही गिफ्ट कर दें, तो शायद वो ये दोस्त सोच लेगा कि हाँ, हमें एक चुनौतियों से लड़ना है। और शायद जो मैं अभागा रहा, अपने दोस्त को नहीं बचा पाया, अब लड़ रहा हूँ अपने मस्तक पर लेकर के उसे, क्योंकि ये निशानी है। शायद आपको जीवित रहते ही आप अपने दोस्त बचा लें, तो ये आपकी कामयाबी होगी। बहुत बढ़िया सर। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, जब ये सुनते हैं तो कैसा लगता है? सर देखिए, हेलमेट मैन, जाहिर सी बात है कि हेलमेट बांटता हूँ तो लोग अब इंडिया कहते हैं, तो ये बड़ा थोड़ा प्राउड फील होता है कि अपने देश के लिए हाँ मैंने कुछ किया है। और ऐसे मैं भारत के हर युवाओं को एक स्मार्ट रोड यूजर बनाना चाह रहा हूँ। और शायद मैं बहुत सारे ऐसे किताबों में देखता हूँ, यूपीएससी की भी किताबों में हेलमेट मैन ऑफ इंडिया कई जगहों पे जिक्र, अब इंडिया से बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी देखता हूँ लोग हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के अलग मीम्स आते रहते हैं, ये सारा चीज़ें। तो एक अच्छा लगता है कि कैरेक्टर कि हाँ, ये हेलमेट मैन ऑफ इंडिया वो है जीवन में जो भी इंसान जी रहा है उसके मित्र हैं। उसके मित्र यानी कि पढ़ाई वाला ही मित्र हो, उसके माता पिता भी मित्र हो सकते हैं, उसका भाई भी हो सकता है। अगर वो उससे बहुत प्यार रखता है, लगाव रखता है, तो कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा के प्रति, जैसे वो जिनके पास 2 व्हीलर नहीं है, कार है, तो वो सीट बेल्ट जरूर बांधे, जैसे हमने साइरस मिस्त्री को खो दिया। क्योंकि सड़क हादसे चाहे अमीर हो गरीब हो किसी को छोड़ता नहीं है। तो शायद अगर आप इन सब चीज़ों को अगर पहले ही वो एटीट्यूड्स, वो कहीं ना कहीं एक सोच डेवलप कर देते हैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया वाली, तो शायद भारत हमारा एक रियल में एक क्रिकेटर की तरह नहीं विजेता बनेगा, बल्कि सड़कों पर भी जो छक्के लग रहे हैं आज मौतों में, उसमें भी हम विजेता बन सकते हैं। जो कि इस तरीके से हम विश्व में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में। कोई एक गेम होता है, कोई खेल होता है, उसमें बड़ा खुशी होती है, लेकिन हमारे भारत में इतनी सारी आबादी है, हमारे देश में इतनी मौत हो रही है सड़कों पर। अगर इसको जीतने के लिए अगर हमारे हर इंडियंस अगर प्रयास करेंगे, तो शायद हम अन्य देश के जो नज़रों में जो हमारे ऊपर जो हंस रहे हैं, शायद उनका नज़रिया आने वाला है। यही बदलता हुआ भारत है। जिस तरीके से हमारा भारत बदलाव की तरफ आ रहा है, तो उनकी नज़रिया सड़कों पर भी वो जरूर चेंज दिखेगी। बिल्कुल सर। सर आपने अभी बताया था कि आपने 4 साल के बच्चों के लिए कानून व्यवस्था की गई, जो पारित हो आ गया कानून है। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, जैसे जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसमें कमी आ सके जिससे? देखिए, सरकार को तो आप जो भी सुझाव देते हैं, मैं बड़ा अच्छा उनको जो सुझाव दिया था कि हाँ, सेफ्टी हाउस बेल्ट को लेकर के जो 4 साल के बच्चे के ऊपर उन्होंने कानून पारित किया, बड़ा वो चीज़ें हमें अच्छा लगा। और भी जिस तरीके से हमारे अभी जैसे सीट बेल्ट में अलग कलर हो जो दूर से विजन दिखाई दे, हर कोई मतलब एक दूसरे के खिलाफ अगर चुप्पी तोड़े, जो एक लड़ाई लड़े। हम हर जगह सड़कों पर होर्डिंग्स देखते हैं, प्रचार लग रहा होता है, कोई फैमिली गुजर होती है, लेकिन उस होर्डिंग्स पे एक छोटा सा स्क्रॉल नहीं होता है कि कहीं हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना भूल तो नहीं गए हैं। क्योंकि आज हमारे देश में सड़कों को व्यापार बना लिया गया है। अगर उस तरीके से अगर होर्डिंग्स पे भी अगर रोड सेफ्टी का हम संदेश देने लगे, तो शायद इस तरीके से जो परिवार है, जैसे साइरस मिस्त्री जब ट्रेवल कर रहे थे, 4 लोग बैठे हुए थे, उसमें से किसी की भी नज़र होती सीट बेल्ट पे, तो एक दूसरे को लोग बोलते। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर जब शाम को जब ट्रैफिक पुलिस अपने घर पे सो जाती है, क्योंकि रात को नज़र नहीं आते हैं, फिर यमराज का डेरा हो जाता है। लेकिन यमराज से बचाने के लिए अगर इस तरीके से होर्डिंग्स पे भी अगर एक नियम हो जाए, सड़क सुरक्षा का संदेश हर जगह लिखा जाए, तो शायद इसमें बहुत बड़ा बदलाव भी आ सकता है। और भी ऐसे बहुत सारे तमाम ये है कि जिस तरीके से हमने 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का जो कानून पास हो गया, वो स्कूली स्तर पे ही जिस तरीके से झोले, बैग, ड्रेस दिए जा रहे हैं, उन बच्चों को बचपन से ही अगर हेलमेट अगर देने की आदत लगा दी जाए, हेलमेट बैंक खोल दिया जाए, उस तरह से रोड सेफ्टी जो एजुकेशन में अब इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जो ड्राइविंग को लेकर के बहुत सारे स्किल, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेज है। हमें भारत के भविष्य को बचाने के लिए सरकार को एक प्रयास करना चाहिए कि हम बचपन से ही बच्चों को रोड सेफ्टी के प्रति इतना हम उनके अंदर जुनून पैदा कर दें, जिस तरीके से हम इतिहास के बारे में पैदा करते हैं, उस तरह से सड़क दुर्घटना को लेकर के हम एक इतिहास बना दें कि नहीं, हर बच्चों को एक लड़ाई लड़ना है बचपन से ही। और कहीं ना कहीं सड़कों पर एक आज से 75 साल पहले एक अंग्रेजों से जो युद्ध लड़ना था, जो हमारा देश गुलाम था, आज सड़क हादसा का गुलाम हो चुका है। इस गुलाम की हादसों की जंजीर को तोड़ना है और इस भारत को विजयी दिलाना है। यही मैं चाहता हूँ कि इस पर अगर जोर दे, बहुत एक अच्छा बदलाव आएगा। बिल्कुल सर। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात हुई थी, उसके बारे में बताइए सर। आपने उनको कोई सजेस्ट किया, उनको इस मुहिम के बारे में बताया? हाँ, देखिए, बड़ा उन्होंने भारत सरकार कई बार ट्वीट भी मेरे बारे में उन्होंने किया हुआ है। एक हीरो मानते हैं कि
कि ये व्यक्ति सर आप हीरो हैं। थैंक यू। ऐसा वो चीज़ है जो उनका वो गोल भी और कार्य वो बहुत अच्छा करते हैं। 2021 में अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं 2024 तक 50% सड़क हादसे कम कर दूंगा और हर किसी को बहुत न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया पे अब हर जनता की नज़र में वो चीज़ें हीरो मतलब जो दिख रहे थे कि नहीं हाँ उन्होंने जो भी अब तक बोला हुआ था वो किया हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य अभी जस्ट पिछले महीने उनका स्टेटमेंट आया कि मैं जो 2024 में जो हादसे हो रहे हैं इसको मैं स्टेटमेंट वापस ले रहा हूँ क्योंकि मैं हादसे नहीं कम कर सकता हूँ। बहुत सारे सिस्टम प्रशासनिक जो उनके साथ जो लोग उन लोगों ने हौसला नहीं दिखाया और उन्होंने जिस तरीके से वापस ले लिया। अभी 22 के भी जो मौत के आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं, शायद ये चौंकाने वाले आंकड़े भी आएंगे क्योंकि 2021 का जो डेटा है 1,56,000 है। तो कम से कम एक जो भारत का इतना अच्छा मंत्री वो हार जा रहा है, सड़क हादसों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम हम जैसे जो लोग हैं युवा एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लोग ये कहते हैं कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं इतने वर्षों से, एक मंत्री जो हार जा रहे हैं और आप अभी कैसे टिके हुए हैं और किस तरीके से। मैं भारत के हर नागरिकों को आपके चैनल तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय देखिए एक मंत्री हार जा रहा है, आपकी ज़रूरत है अगर आप सड़क हादसों के खिलाफ एक सही में एक हेलमेट मैन बनने की ज़रूरत है, ताकि हम एक मंत्री जो हार रहा है स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, ताकि उसको रहते हुए एक जीत मिल सके। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम और आप बदलना नहीं चाह रहे और हमारे सिस्टम में जो सरकारी तंत्र है, सिस्टम मशीनरियाँ हैं, जो सड़क सुरक्षा या सप्ताह मंथ पर सिर्फ कैमरे के सामने आते हैं, अगले दिन लोग भूल जाते हैं और ये बहुत बड़ी कमी है। कोई नहीं आना चाहता है, कोई नहीं लड़ना। मैं किसी के पास अगर बोलता भी हूँ तो वो सीधे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके लाइफ में विषय नहीं है। ये लगता है कि लोगों का व्यक्तिगत की वजह से ये चीज़ें कमी है। तो ये बहुत सारे ऐसे खामियां हैं और इसको हम जैसे लोगों को आकर के और प्रयास करना होगा और तभी जाकर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। सर आप क्लिक इंडिया के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग बाइक चलाते वक्त हेलमेट कैरी नहीं करते? देखिए मैं यही चाहूँगा कि देखिए यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए। तो इसी वजह से हेलमेट और सीट बेल्ट का तो प्रयोग करना ही करना है। आपको अपने लोगों के खिलाफ भी चुप्पी तोड़ना है क्योंकि जिनको आप टीवी अखबार में देख रहे हैं वो मेरे शायद उनसे आपका कोई रिश्ता या नाता ना हो, लेकिन क्या पता अगले दिन कोई आपका ही रिश्तेदार अगर कोई इस तरह सड़क हादसों का शिकार हो, उस समय आपको सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ मिल ना सके। तो उससे पहले आप अपनों को जगाने के लिए प्रयास करें ताकि हमारे भारत में जैसे क्लिक इंडिया न्यूज आपको एक स्माइल देने की प्रयास कर रहा है, ये स्माइल आपके परिवार से जागरूकता से भी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम क्लिक इंडिया आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। आप ऐसे ही देश के साथ सेवा करते रहे और आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, थैंक यू। हमारे साथ थे रघुविंदर कुमार जी जिन्होंने 56,000 हेलमेट बांटे और एक वाक्य ने कैसे उनकी जिंदगी बदल दी। आज उन्होंने अपना घर खो दिया, गहने चले गए पूरे परिवार का, और इतने सारी कश्मकश के बीच उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं खोई, हार नहीं मानी और लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों की जान को बचाने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।